क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। आइए इसी थॉट के साथ शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। और आज मेरी सुबह 3 बजे हो गई थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं उठने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ और मेरा वेट 68 प्लस था। और मैं 3 महीने के बाद आप सभी को भी दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ है। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी और अब मैंने नहाकर अपना काम ख़त्म कर लिया है। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी। आप देख सकते हैं 4:45 होने वाले हैं सुबह के और मैं अपनी स्टडी करने के लिए तैयार हूँ। और जब हम कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो हमारे सामने मुश्किलें आती है, लेकिन उन मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए हमें जो करना है उस पर ध्यान देना होगा। और अब मैं जो कल हिस्ट्री में पढ़ा था उसका रिवीजन करूँगी और 1 घंटे रिवीजन करने के बाद मैं फिर क्लासेस करूँगी हिस्ट्री की। और अगर हम खुद से उम्मीद रखते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाती है। और अगर हम दूसरों पर उम्मीद रखने लगे कि ये मेरा ये काम कर देगा, ये मेरा ये काम कर देगा, तो वो हमारी कमज़ोरी बन जाती है। इसलिए उम्मीद दूसरों पर रखना बंद करो और अपने ऊपर उम्मीद रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं सुबह उठकर इसलिए नहाती हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं सो पाती, रात को भी मुझे लेट ही हो जाता है और फिर सुबह को 3 बजे उठना होता है, तो फिर पढ़ते हुए नींद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर नहा लेती हूँ तो फिर फ्रेश हो जाती हूँ, तो फिर नींद नहीं आती। इसलिए मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप हाउसवाइफ है या अनमैरिड है तो अभी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकल रही है। एक तो एनटीपीसी की JEE की उसमें जो पोस्ट है वो बहुत ही अच्छी है लड़कियों के लिए, तो आप उसे फिल कर सकते हो। या फिर उसमें स्टेशन मास्टर है, वो भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे, उसका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है। और यूपी यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल के फॉर्म भी आएंगे। तो आप यूपी पैट का जब एग्ज़ाम होगा तो अपना यूपी पैट का भी एग्ज़ाम दे देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करें और अपना सिलेक्शन ले। और अब मैं अपना काम ख़त्म कर लिया है, सुबह का पढ़ाई ख़त्म कर लिया है और इसके बाद अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा करूँगी फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। मैंने शिवाय को भी नहलाकर तैयार कर दिया है क्योंकि उसे स्कूल जाना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। कि मेरा मानना है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन हमें उस पल वो अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं तो जब हमें पता चलता है कि नहीं, ये ईश्वर ने अच्छे के लिए ही किया था। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी आ रही है या फिर कोई दिक्कत है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसे हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र है। इसलिए आप अपने सही राह पर रहे, किसी का बुरा ना करें और किसी का बुरा ना सोचें। बस मेरे जीवन का यही एक उसूल है और मैं अपने उसूल पर टिकी हुई हूँ। और अब काम ख़त्म करने के बाद दोपहर का मैं पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अब इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। और मैंने 2.5 घंटे की सुबह ही पढ़ाई कर ली थी। इसके बाद अब मैं अपनी फिर पढ़ाई करूँगी जब तक शिवाय स्कूल से नहीं आता, क्योंकि उसके स्कूल से आने के बाद फिर मैं उसको खाना दूँगी और खाना देने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। क्योंकि अभी मुझे खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि हमारे भी व्रत चल रहे हैं। तो बस इसलिए मैं अब ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ और डेली वीडियो भी डाल देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर के कामों के चक्कर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती और वीडियो भी नहीं डल पाती। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखूँ और अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। और
12:30 हो चुके हैं और 12:30 बजे तक मेरी 3 घंटे 48 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है। जब हमारी इतनी पढ़ाई हो जाती है तो लगता है कि हाँ कुछ कर लिया। अभी अभी पूरा दिन और पड़ा हुआ है, आधा दिन, तो उसमें भी कुछ पढ़ाई हो ही जाएगी। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ने की, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, इससे ज़्यादा फिर टाइम नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता होगा कि आई दृष्टि की बुक भी आ चुकी है, जो पूरे साल के करंट अफेयर्स की बुक होती है। इसलिए आप अपनी आई दृष्टि की बुक मंगा लीजिए। जिस जिस सभी का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करे, और जिसका आरओ का एग्ज़ाम है वो भी उस बुक को मंगा ले, क्योंकि उससे पूरे साल की जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगी। इसलिए उसे ज़रूर मंगा ले। और मैं यहाँ दोबारा से फिर खान सर की क्लासेस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है और मेरी अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपना एसटी का सिलेबस पूरा करूँ, और इसके बाद मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। 3 बज चुके हैं और अभी मैं कम से कम 5 बजे तक अपनी पढ़ाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि 5 बजे के बाद ही शाम के खाने की तैयारी होती है। और इसके बाद मैं अब हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी में वैसे तो हिंदी लगता है कि बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सही होते हैं वो भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से गलत कट जाते हैं। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को पर अब पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और अपनी पढ़ाई करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, और आज मैं कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी जो व्रत में खाते हैं। और कुट्टू की पकौड़ी बनाने के बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। और अपने लिए मैं आलू बनाऊँगी, क्योंकि मैं जो पूरे 8 नवरात्रे हैं वो मीठे से ही रखती हूँ, मैं नमक का नहीं खाती। और शुरुआत में हर एक काम में परेशानी आती है। आप कुछ भी देख लो, चाहे आप घर का काम ले लो, या फिर आप सरकारी जॉब ले लो, या फिर आप प्राइवेट जॉब ले लो, या फिर आप स्टडी ले लो, आप कुछ भी उठाकर देख लो, तो आप किसी भी चीज़ को जब शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परेशानियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और जो हमें करना है उस पर ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं मैं अब शाम का काम ख़त्म करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ, और अब मैं आदित्य रंजन सर की क्लासेस कर रही हूँ। अब अपने मैं मैथ के क्वेश्चन करूँगी, और रात के 8:30 हो चुके हैं, और मैं कम से कम 10 बजे तक अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे सोना है और सिवाय को भी नींद आने लगती है। और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी है वो गैस पर रखे दूध के समान है। अगर आप गैस को तेज़ करके रखोगे तो दूध एकदम से आ जाएगा, अगर आप गैस को सिम कर दोगे तो दूध ऊपर नहीं आएगा। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार जी जान लगा दो। इस ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर कभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो। इससे बेहतर है कि आप जी जान लगा कर पढ़ो, या तो करो या फिर छोड़ दो। और मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। और आप देख सकते हैं रात के 10 बज चुके हैं, और अब मैं ये क्वेश्चन करने के बाद अपनी स्टडी को यहीं पर ख़त्म करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू।